नेपाल से आने वाला पानी इस बार भी मिथिलांचल में कहर बरपा रहा है। खासकर कुशेश्वर स्थान और आसपास के इलाके बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कमला, करे और कोसी नदियां यहां मिलती हैं और अपने पीछे नेपाल के पहाड़ी इलाकों का पानी छोड़ जाती हैं। लगभग 6 महीने तक ये पूरा इलाका पानी में डूबा रहता है। मंत्री संजय झा ने खुद बोट से बाढ़ प्रभावित इस पूरे इलाके का निरीक्षण किया। बाढ़ और बेबसी की तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे। हर बार जल संसाधन विभाग के सामने बाढ़ की बड़ी चुनौती होती है, लेकिन ये चुनौती ऐसी है जिससे आसानी से पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए जल संसाधन विभाग एक एक कर उन इलाकों पर फोकस कर रहा है जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित होते हैं। ऐसा ही इलाका है कुशेश्वर स्थान, जहां बाढ़ की तबाही सबसे ज्यादा होती है। मॉनसून में पूरा इलाका ऐसा लगता है मानो समंदर हो। इस समस्या से निपटने के लिए जल संसाधन मंत्री संजय झा कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने खुद बाढ़ से घिरे गांवों को देखने की योजना बनाई और गहरा होता जा रहा था। गांव के गांव पानी में घिरे हैं, लोग बेबस हैं, मानो जल कैदी बनकर रह गए हों। हर तरफ समंदर जैसा नजारा है। घर छोड़ना किसके लिए आसान होता है, लेकिन अपनी जान भी तो बचानी है। लोग अपना घर छोड़कर तटबंधों पर घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, बाढ़ में डूबने से जो कुछ बच गया था उसे नाव पर लादकर सुरक्षित ठिकाने की तरफ जा रहे हैं लोग। कई जगह पानी की वजह से पुल का काम भी रुका पड़ा है। कहीं छोटे छोटे बच्चे तो कहीं महिलाएं उम्मीद भरी निगाहों से आने जाने वालों को देखती हैं। महिलाएं खुद भी नाव खे रही हैं। ये देखिए, यहां बांध पर सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी प्लास्टिक की झोपड़ियां बनी हुई हैं। बाढ़ के मारे लोगों ने यहां शरण ले रखी है। पानी के बीच तटबंध ही एकमात्र सुरक्षित ठिकाना है। उस जगह पहुंची जहां 3 नदियों का संगम होता है, जिसकी वजह से इस इलाके में बाढ़ की त्रासदी कुछ ज्यादा ही परेशान करती है। इसी जगह पर जल संसाधन विभाग की सबसे ज्यादा तटबंध है और यहाँ पे तटबंध खत्म हो जाता है और जाहिर सी बात है इसके वजह से कई इलाके बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं और इसी को रोकने के लिए यहाँ पे तटबंध का निर्माण कराया जा रहा है। इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं कि तटबंध का निर्माण तेजी से हो रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जितने जल्द अगर इस तटबंध का निर्माण हो जाता है तो हर साल जो पूरा बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित होता है वहां पे बाढ़ के। दरअसल कुशेश्वर स्थान के पास कमला, करेह और कोसी नदियां मिलती हैं। इस कारण इन नदियों के साथ नेपाल से आने वाला पानी इस इलाके में बाढ़ लेकर आता है। कुशेश्वर स्थान और आसपास के बड़े इलाके में साल के करीब 6 महीने बाढ़ का पानी जमा रहता है। लेकिन अब मंत्री संजय झा का दावा है कि इस समस्या से अगले साल तक छुटकारा पा लिया जाएगा। इस योजना पर तेजी से काम चल भी रहा है, लेकिन हर साल बाढ़ में डूबना कब तक मिथिला की नियति बनी रहेगी, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। बाढ़ से राहत दिलाने के लिए बांधों की निगरानी और मरम्मती के अलावा बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना का काम भी तेजी से चल रहा है। साल 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने हवाई सर्वेक्षण कर इस इलाके को बाढ़ से राहत दिलाने की योजना के कार्यान्वयन का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज 3B का काम चल रहा है, जिसे सितंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। योजना के फेज 5A का काम अभी किया जाना है। बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना के फेज 3B और 5A के तहत मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में 2 चरणों में काम कराया जाना है।